देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। फीलिंग्स बताना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का। नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, रनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। अगर रन कर गए हैं, आपसे दूरियां बना ली हैं, दरारें आ गई हैं रिलेशनशिप में, तो मुझे लौटते हुए दिख रहे हैं। कोई रोमांटिक प्रपोजल आने वाला है, किसी नए इंसान का भी आ सकता है। यहाँ पे मुझे प्रपोजल की एनर्जी है। या तो आपके एक्स, आपके क्रश वापिस आ सकते हैं, या कोई नया सीक्रेट कोई लवर है आपका जो आपको प्रपोज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स ऑफर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, आपको इनविटेशन दे सकते हैं, कहीं पे चलने के लिए आपको ऑफर दे सकते हैं, डेट पे ले जाना चाहेंगे। ये मुझे दिख रहा है, इसलिए कि उनका हार्ट सिर्फ आपके लिए धड़कता है, ये वो बता सकते हैं। अगर आप पास्ट में उनका बिहेवियर सही नहीं था, तो मुझे दिख रहा है उनके बिहेवियर, उनके जेस्चर में भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे अभी की एनर्जी में। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यह ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और ट्रांसजेंडर। सेम जेंडर में भी अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और फिर देखिए ये रीडिंग, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। फिर आप देखिएगा, सब नहीं होगी, ये जनरल रीडिंग है, सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी ऑब्वियसली। जितनी रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पे कुछ दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ एक मैरिड एक सिंगल, और दोनों भी सिंगल हो सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अगर अभी आपके पार्टनर से मिले हैं या बचपन के फ्रेंड हैं, देखिए बहुत से लोग, मैं बोलती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ से, तो वो खुश हो जाते हैं। उनको लगता है बस अब रोमांस शुरू, हमारी अब हैप्पी लाइफ होगी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब पेनफुल जर्नी, कोई रोमांस नहीं होता है। रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है, और रियलिटी में आप दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हो, ठीक है। ये रियलिटी होती है 3D की। मगर आप 5 डायमेंशन में रोमांस करते हो, तो 5 डायमेंशन की रोमांस वो आप करोगे, आगे बढ़ोगे, करते रहोगे। जब तक जर्नी में यूनियन में नहीं आते, 5D रोमांस ही करना पड़ेगा आपको। 3D में आप टॉम एंड जेरी होते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, पूरा स्टॉक करते हैं, आपके अपडेट्स लेते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। बेशक वो सामने से नहीं करते, मतलब पीछे से आपकी बड़ी फिक्र है उन्हें, आपकी बड़ी चिंता उन्हें सताती है कि आप कहाँ पे एंगेज हो, कहीं और तो नहीं सेटल हो गए, कहीं और तो नहीं मूव ऑन कर गए, इसलिए आपकी फिक्र होती है। और कोई बात नहीं है फिक्र करने की। अगर कोई और बात होती तो वो आपके साथ होते। तो वो फिक्र होती है इसलिए कि वो आपसे हाथ धोना नहीं चाहते। होता है ना कि एक के साथ एक फ्री, तो ऐसा बहुत से लोगों के पार्टनर के साथ है। ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो यहाँ पे वही ऑफर वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमेशा वो आपकी अपडेट्स लेते रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी सुविधा होता है उनके हिसाब से। साथ में आपकी पल पल की खबर रखते हैं, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ऑनलाइन कब हो, ऑफलाइन कब हो, ये मुझे दिख रहा है। अभी किसी किसी के पार्टनर अपनी फैमिली को खोते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है आपके साथ वो आगे बढ़ेंगे तो फैमिली को खो देंगे। इस वजह से उनका लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड कहता है थम जाओ, यहीं पे ख़त्म करो इस रिलेशनशिप को, और आगे नहीं बढ़ना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और किसी किसी के पार्टनर हैं, ओ माय गॉड, किसी किसी के पार्टनर हैं आपके लिए बहुत इमोशनल हैं,
बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और सीरियस भी है। इसलिए कि क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स एक साथ आ गया है। तो क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति बिल्कुल रियल है। कोई भी मिलावट, कोई बनावट नहीं है। दोनों ही हो सकता है ऑक्यूपाइड इंसान हो, तो दोनों ही बंधे हुए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने दायित्व से, मगर प्यार दोनों को एक दूसरे से है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन, तो दोनों ही अपनी फैमिली से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए मुझे दिख रहे हैं। प्यार दोनों तरफ म्यूचुअल है, मगर क्या करें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोगों के पार्टनर को ट्रस्ट इशू है, आपके साथ बढ़ना नहीं चाहते। ट्रस्ट इशू बहुत दिख रहा है, फियर है, उन्हें शक होता है कि भाई आपके साथ फ्यूचर नहीं है, और फैमिली से भी हाथ धो बैठेंगे। इस वजह से वो फैमिली को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेशक आपकी अपडेट्स ऑनलाइन लेते होंगे, मगर आपको मना तो कर देते हैं, साथ में दिल ही दिल चाहते हैं आप मूव ऑन भी ना करो, उन्हीं के लिए खड़े रहो वहीं पे जहाँ पे वो छोड़ के गए हैं। ऐसा वो फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और किसी-किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है अपनी फीलिंग्स बताएँगे। एज गैप बहुत ज़्यादा है। एज गैप छोटे हो सकते हैं आपसे, स्किल बहुत होंगी, मनमौजी होंगे, केयर फ्री लाइफ़ जीना पसंद करते हैं। वो आपको कंट्रोल करते हैं, मगर आप उन्हें कंट्रोल ना कर पाएँ, ऐसी उनकी हरकतें होती हैं। जब भी आप उनसे कुछ पूछेंगे वो ऑफ हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी से। फिर कई दिन तक लापता रहते हैं, फिर एकदम आपकी लाइफ़ में आकर आपको ट्रिगर करने के लिए चले आते हैं। मतलब इन एंड आउट मुझे दिख रहा है, आपकी लाइफ़ में होते रहते हैं। अपने कम्फ़र्ट्स के हिसाब से आते हैं, अपने कम्फ़र्ट्स के हिसाब से चले जाते हैं। मतलब आप वो बंधना नहीं चाहते हैं, है ना? केयर फ्री ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और आना-जाना उनका लगा रहता है आपकी ज़िंदगी में, और ईगो भी बहुत ज़्यादा है। साथ में मुझे दिख रहा है ड्रीम देखते हैं, आपको रियलिटी में काफ़ी एडमायर करते हैं, इसलिए कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, एज़ यूजुअल हमेशा एम्प्रेस का आ जाता है कार्ड, तो यहाँ पे एम्प्रेस की जगह ले रखी है आपने। एक आपको वो बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं, काफ़ी आप गॉर्जियस हो सकती हैं, आपका आउटफिट उन्हें बहुत पसंद आता है, आप जो भी पहनते हो आप पर बहुत खिलता है। उन्हें लगता है आपको ड्रेसिंग सेंस बहुत है। आप कपड़ों की चॉइस बहुत अच्छी करते हो। जो आप पहनते हो और आपकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। आप गाउन पहनते हो, मुझे दिख रहा है गाउन यहाँ दिख रहा है, साथ में फ्लावर्स हो सकते हैं। आपके में स्किल बहुत है, आप मल्टी टैलेंटेड हो, वर्सेटाइल हो, और एक लीडर हो। कोई भी काम करते हो, बहुत अच्छी लीड करते हो आप। आप बहुत अच्छा लीडर कंट्रोल कर लेते हो, या आप में एक बहुत बहुत अच्छी लीडरशिप एबिलिटी है। एक टीम के जब आप लीडर बन जाते हो, वो टीम सक्सेस पा जाती है। तो ये वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोई मदर फिगर या फादर फिगर हो सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। काफ़ी नर्चरिंग, लविंग है, मगर आपके 7 चक्रा बिल्कुल बैलेंस है, बैलेंस रहते हो, दिमाग से सोच के चलते हो। ये मुझे दिख रहा है। इतना बड़ा-बड़ा लिखा रहता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, फिर भी लोग फ़ोन ही करते हैं, चार्जेस पूछने के लिए। मैं सारा दिन फ़ोन पे चार्जेस समझाती रहूँगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 बच्चे का कार्ड, 2 बच्चे का कार्ड, 3 बच्चे का कार्ड, 4 बच्चे का कार्ड। आपके पार्टनर, मैक्सिमम के पार्टनर मुझे ये दिख रहा है सीरियस नहीं है। वो एक बच्चा क्या होता है, 2 दिन इससे दिल बहला लिया, 2 दिन उससे दिल बहला लिया, 2 दिन की चाँदनी, उसके बाद अंधेरा। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, एक होता है ना खूबसूरत चीज़ हमें बहुत पसंद आती है, तो वही चीज़ उनके मतलब एक इस कन्फ्यूज़न वाला माइंड है उनका। तो वो ये चारों बच्चे यही बता रहे हैं, मैच्योरिटी बिल्कुल भी उस इंसान में नहीं है, जिनसे आपने प्यार किया है। वो इंसान उल्लू है या उल्लू का पट्ठा है। अगर मैरिड है तो उल्लू का पट्ठा है ना? और अनमैरिड है, उल्लू है। तो वो आपसे जो प्यार करता है, उसमें वो गट्स ही नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं है। सिर्फ़ वो दूर-दूर से आहें भरता रहता है, दम भरता रहता है आपकी।
होता है ना ख्याली पुलाव, तो ख्याली पुलाव बनाता रहता है और दम भरता रहता है या भरती रहती है, जो भी है। मस्कुलाइन एनर्जी तो फीमेल बॉडी में भी होता है, मेल बॉडी में भी होता है। तो जो भी है आपके दम भरती रहती हैं, आहें भरती रहती हैं और राल टपकती रहती है। होता है ना भूखा भेड़िया या भेड़ी भेड़ी, अब लड़की का क्या होगा मालूम नहीं। तो राल टपकता रहता है ना। तो वो एनर्जी है, राल ही दूर से टपकाते रहेंगे मगर कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे इमोशनल है, इमोशंस बहुत से लोगों के हैं, फीलिंग्स हैं, इसलिए कि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें पता ही है, जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन रोते हैं साल महीने में 3 दिन, फुल मून, हाफ मून या न्यू मून में, ये 3 दिन वो रोते हैं, बाकी दिन वो रुलाते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स जो बता रहा है काफ़ी इमोशनल है आपके पार्टनर, एक कप भर भर के नीचे गिर रहा है। यहाँ पे मुझे रीयूनियन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिख रही है। एक बर्ड गुड गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, वो बर्ड आप ही के पार्टनर होंगे, शायद हो, है ना। इसलिए कि आप भी एनर्जी देख देख के थक गए होंगे, इसलिए कि जो एनर्जी आती है और वो इंसान जो होता है बस एनर्जी के ऑपोजिट होता है। उस इंसान की शक्ल देखने का दिल नहीं करता है। ऐसा ऐसा टाइम आता है कि टकरा जाए तो बाद में दिल करता है कि क्यों भगवान इसकी शक्ल दिखा दी आपने, देखना ही नहीं है मुझे इसकी शक्ल। इसलिए कि एनर्जी कुछ और है और वो भांगड़ा करता हुआ नज़र आता है ना? वो गिद्धे पाते हुए नज़र आते हैं। तो वो भांगड़ा करते हुए हमें देखने की क्या ज़रूरत है, हम तो अपने लाइफ़ में मस्त हैं। तब आप ये सोचते हो भई मैं तो एम्प्रेस की एनर्जी में हूँ या मैं बैलेंस हूँ और इसको भांगड़ा करते देखती हूँ तो और खून जलता है, इसलिए कि जब मैं जी रही हूँ तो इसकी शक्ल क्यों दिखा देते हो आप बार-बार? मैं तो हूँ है ठीक हूँ, बैलेंस हूँ। तो यही एनर्जी आप एम्प्रेस में हो और वो इंसान हो सकता है फूट-फूट के रो रहे हों और आप उनकी एनर्जी पिक करते हो और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप कहीं बाहर निकले हो और उनके रोने की, फूटने की एनर्जी आ रही है और आपकी एनर्जी बाहर जाते ही ड्रेन हो जाती है। तो ये ऐसा आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में ही फ़ील होगा। इसलिए कि जब-जब आपके डिवाइन मास्कुलाइन आपको याद करेंगे, आप चाहे यही आज किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैं कोई लाइव रीडिंग थी मेरी एक आज लाइव 3 नहीं, हाँ 3 बजे ही थी। वो मुझे कहती कोई खुशियाँ मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ। इसलिए कि जब भी मेरे घर में कोई सेलिब्रेशन होते हैं, मेरे डीएम मुझे याद करते हैं और मेरी सारी खुशियों पे पानी फिर जाता है। तो यही काम डीएम का होता है। रियलिटी में यही होता है। आप जबकि वो 1 साल भी नहीं हुए वो मिले हैं, ठीक है ना? 4 या 6 महीने हुए हैं मिले हुए। तब सोचिए कि उनके बॉस थे सेपरेशन आ गया है। तो सेपरेशन आ गया है, तो वो अब अनएम्प्लॉयड होके घर में बैठी हुई हैं। कहती मैं कोई फेस्टिवल मना नहीं पाती इसलिए कि जब भी मेरे घर में कोई फेस्टिवल होता है या मैं कोई शादी में जाती हूँ, उसी टाइम मेरे डीएम याद करते हैं, सारी खुशियों पे पानी फिर जाता है। और अगर सामने से उनसे पूछो, तो कहते हैं तुम तो मेरे से 10 साल बड़ी हो, कैसे सोच रही हो? कैसे ये सोच लेते हो आप? तो ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। 5D में वो आपके साथ रोमांस करेंगे, आपके साथ अपने दुःख दर्द बाँटेंगे और 3D में आप टॉम एंड जेरी, कुत्ते-बिल्ली की तरह आप लड़ोगे, ठीक है ना? इसलिए कि जब भी आप उन्हें यही चीज़ बोलने जाओगे, भई अभी तो तुम्हारा प्यार फ़ील किया मैंने, तभी वो ऐसे होता है ना भूखे भेड़िए की तरह काटने को दौड़ते हैं। इसलिए कि आप बुद्धिहीन को नहीं समझा सकते हो, है ना? मैं जो इंसान समझना ही नहीं चाहता, आप उसे समझा नहीं सकते। ऐसी बहुत सी डीएफ भी होती है, जो मेरा रीडिंग रोज़ देखती है। ऐसा नहीं है जिन्होंने आज मेरे से 3 बार रीडिंग, सॉरी 3 बजे रीडिंग लिया, वो ये लाइव रीडिंग ही लेती हैं और वो ये 5th या 6th लाइव रीडिंग थी उनकी। तो वो मेरा रोज़ रीडिंग देखती है, मैं रोज़ ही ट्विन फ्लेम की कुछ गाइडेंस देती हूँ, उनको समझ में आता है। फिर भी वो पूछती हैं कि जब वो इतना प्यार करते हैं, तो बात क्यों नहीं करते? तो जो डीएफ समझ कर भी अनजान बनती है, तो उनको ना समझाना सबसे बेटर है। सबसे बेटर है, इसलिए कि उनको डिबेट करनी है, उनको तसल्ली चाहिए। उनको लगता है कोई 1 घंटा उनको उनके दुखती रग पर मलहम लगाता रहे। वो बहुत प्यार करते हैं, डीएम बहुत प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनको मलहम चाहिए। तो वो मलहम कौन लगाएगा?
भगवान ही लगा सकते हैं, इसलिए कि भगवान ही मूल जड़ है आपके दर्द के, कोई टैरोट रीडर तो है नहीं। तो जो डीएफ जान के भी अनजान बनती है और अनजान बनने की कोशिश करती है, तो ऐसे लोगों को ना समझाना ही बेटर है। इसलिए कि रीडिंग वो रोज़ ही देखते हैं, उनको सब पता है। साइंस मैच होते हैं तभी मेरे से रीडिंग कराते हैं, और मेरे रेगुलर कस्टमर क्लाइंट हैं। क्लाइंट एक ही क्लाइंट बार बार लेता है, इसका मतलब मेरी रीडिंग मैच होती है उनसे, एनर्जी मैच होती है, रीडिंग की एनर्जी भी और एक जनरल रीडिंग की भी, तभी रीडिंग लेते हैं। उसके बाद भी ना समझ जन बन के, इसलिए कि उन्हें उन्हें चाहिए कि डिबेट हो जाए, मैं 50 क्वेश्चन पूछूं और मैं 50 क्वेश्चन का आंसर दे दूं बेवकूफ़ों की तरह। तो ऐसा नहीं होता, आप एक दिन में ABCD नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए आप कंटेंट देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के कंटेंट बनाते हैं उनके वीडियो देखिए। आप तो वैसे भी वेल्ले हैं, वेल्ले हैं तभी तो डिबेट कर सकते हैं। तो जो भी वेल्ले बैठे हैं, जिनको जानना है कि अगर वो इतना प्यार करते हैं तो बात क्यों नहीं करते, या बिजी रहते हैं। एक डीएफ ने आज रीडिंग कराई तो वो भी यही कह रही थी, उनका आया बिजी है मगर 24/7 बात वही दिमाग में चल रहे हैं। उनके क्वेश्चन का तो आंसर मैंने दे दिया था कि 24/7 आप दिमाग में चल रहे हो मगर वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग मिलते साथ ही फिर अगर वो मुझे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों याद कर रहे हैं? जैसे दूध पीता बच्चा है जिसको मुझे बताना है वो क्यों याद कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया इस जर्नी में। फिर मैं शुरू से समझाऊँगी ना, आप ट्विन फ्लेम हो इसलिए ऐसा हो रहा है बच्चों की तरह। बेटा आपको पता नहीं है? तो ये सब नहीं, मेरे को मुझे ना मीठी बातें करनी नहीं आती हैं। इसलिए कि बचपन से ही मैं अकेली हूँ। है ना? मेरे थोड़ी-सी बड़े होते ही मेरे माँ-बाप चल बसे, जैसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। उसके भाई-बहन भी चले गए मेरी लाइफ़ से। फिर हस्बैंड भी आए तो सेल्फ़िश आए। तो नॉर्मली मैं देखा जाऊँ तो मैं अकेली हूँ। तो जब मैं अकेली होके मैं सर्वाइव कर रही हूँ इस ज़िंदगी में, सर्वाइव करके मैं अपनी डीएम से यूनियन में आई हूँ, तो बाकी सब भी वैसे ही है ना, मेरे जैसे ही हैं। डिवाइन फेमिनाइन मीन्स मेरे जैसी ही। अलग तो बनाया नहीं कि ये डीएफ को अलग बना देते हैं। सब डीएफ की कैरेक्टरिस्टिक्स एक होता है और सब डीएम के कैरेक्टरिस्टिक्स एक होता है। तो सारी डीएफ मेरी जैसी ही है। तो बच्चे मत बनिए। इसलिए कि कोई बच्चा बन के पूछता है तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि बच्चे मत बनिए। इसलिए कि मैं अभी तक दूसरों के कंटेंट बहुत देखती हूँ। जब भी मुझे कुछ कंटेंट आता है मैं शेयर भी कर देती हूँ अपने फेसबुक में। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है और मेरे से रेज़ोनेट करती है, इसलिए कि मैं अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुकी हूँ और मेरे से रेज़ोनेट करती है, जो चीज़ मुझे सच्ची लगती है इमीडिएट मैं शेयर भी कर देती हूँ। दूसरों के कंटेंट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको प्राइसलेस समझते हैं, किसी-किसी के पार्टनर बहुत प्राइसलेस समझते हैं आपको, और दूर से आपको निहारते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, मगर मैच्योरिटी लेवल फिर भी नहीं है। गुड न्यूज़ बहुत से लोगों की लाइफ में आ सकती है, बेशक शॉर्ट टर्म के लिए आए। हो सकता है आपके पार्टनर 1 दिन के लिए आए और फिर 9, 2, 11 हो जाएँ, रफ़ा-दफ़ा हो जाएँ आपकी ज़िंदगी से। इसलिए कि उनका तो मूड स्विंग करता रहता है, ये मुझे दिख रहा है। जब इंसान का मूड स्विंग करता है, तो वो थोड़े टाइम के लिए इन हो जाता है। क्यों? उनके जब फीलिंग्स डेवलप होते हैं तो सोचते हैं ठीक है, मैं टच में फ्रेंड की तरह रहकर देख लेता हूँ। जब वो टच में आते हैं तब उन्हें अपनी फैमिली की याद आती है, फिर रन कर जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है इन एंड आउट हो सकता है आपके लोगों की लाइफ में। फैमिली हमेशा नज़रबंद रखती है। वो जहाँ-जहाँ जाते हैं, साथ-साथ जाती है फैमिली। किसी-किसी के पार्टनर का ऐसा होता है। वो एक दिन भी फ्री नहीं है। दिन में 10 वीडियो कॉल होते हैं। प्यार जताया जाता है, भई हम हैं तुम्हारे साथ, और वो सोचते हैं यही प्यार है। जबकि ये प्यार नहीं है, कुत्ते की लाइफ़ होती है। ठीक है ना? कुत्ते की लाइफ़ इसलिए होती है कि अगर आप छोड़ दो फ्री और वो इंसान आपकी तरफ लौट आए, उसे प्यार कहते हैं। जैसे बहुत सी डीएफ कहती है मुझे कि मेरे हस्बैंड का डिवोर्स हो गया है, अब माफ़ी माँग रहे हैं, वो अभी भी टच में हैं, तो इसे कहते हैं प्यार। बेशक पूरी लाइफ़ टाइम आप अपने पति के साथ रहे हो और उन्होंने आपकी कदर नहीं की और बोलने से आपने डिवोर्स दे दिया, तो वो तो उनको तो खुश हो जाना चाहिए।
है ना, कि फ्री लाइफ हो गई है मेरी, जबकि वो खुश नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। उनको वैल्यू तब भी पता थी आपकी और अभी भी पता है, इसलिए वो खुश नहीं होते हैं। उनको पता है क्या खोया है, पहले भी पता था और अब भी पता है। यहाँ पे दिखते हैं किसी-किसी के पार्टनर का ना एकदम होता है ना पट्टा बाँध के रखना, वैसी हालत है। जहाँ जाते हैं उनकी फैमिली साथ जाती है, या तो हस्बैंड या वाइफ़, और या तो माँ-बाप जो भी हैं, अनमैरिड हो या मैरिड हो, हमेशा उनको नज़रबंद रखा जाता है। पल-पल की उनकी खबर रखी जाती है, वीडियो कॉल पे बात किया जाता है, जिससे वो कहाँ पर हैं उसकी भी अपडेट लिया जाए। साथ में हो सकता है उनके मोबाइल को ट्रैक पे डाल दिया हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि हमेशा ट्रैकिंग में रहता है उनका मोबाइल, जिससे वो कहाँ-कहाँ हैं सब पता चले। और वो मस्कुलाइन सोचते हैं प्यार ही प्यार है। थर्ड पार्टी की बुराई कर लो मस्कुलाइन के सामने, मस्कुलाइन मतलब काटने को दौड़ते हैं। कभी भी न आप नोटिस करना, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए-नए आए हो, कभी भी उनकी वाइफ़ या हस्बैंड के बारे में आप कुछ बोल दो, वो पागल कुत्ते की तरह आपको काटने के लिए आएँगे। ये रियलिटी है इस जर्नी की। इसलिए कि उनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा बनाया है, डीएफ कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग कैसे हो सकते हैं। इसलिए कि सारी ज़िंदगी में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क किसी से भी पाला नहीं पड़ा, जिसका हार्ट भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है। औ बेशक वो कोई एजुकेटेड ही इंसान है जिनको आप फेस कर रहे हो, मगर आपको मतलब मूर्खता की हद उनसे मिलने के बाद समझ में आएगी कि ऐसे मूर्खता की लिमिट क्रॉस करने वाले लोग भी होते हैं। अपने डीएम से मिलने के बाद आपको पता चलेगा। मेंटली ओवरलोडेड हैं वो, इसलिए कि वो ना वो घर के हैं ना घाट के, 2 नाव में सवार हैं, दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोहरी ज़िंदगी इंसान जीता है तो कहाँ से खुश रहता है? तो खुश वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो खुश नहीं है तो आप उनकी एनर्जी पिक करो। ट्विन फ्लेम जर्नी में यही सबसे बड़ी दर्दनाक जर्नी है कि आप दोनों अलग-अलग कर्मा बैगेज उतारोगे, मगर अलग-अलग पीस में नहीं रह सकते। ये बहुत पेनफुल है कि भाई अलग-अलग हम कर्मा बैगेज उतारने को तैयार हैं भगवान, मगर ये जो एनर्जी पिक करना होता है, ये बहुत पेनफुल है। और आप जब तक ज़िंदा हो, तब तक आप ये एनर्जी पिक करते रहोगे। जब तक आपकी आखिरी साँस है, उनसे मिलने से स्टार्ट होता है और आपकी आखिरी साँस तक आप वो एनर्जी पिक करते रहोगे। ये बहुत ही पेनफुल होता है डीएफ के लिए। तो ये आपके प्यार को वो सप्रेस करके रखते हैं। फैमिली के सामने वो होता है ना, हाथी के दाँत लेके घूमते हैं। वही खुशहाल चेहरा, वही हैप्पीनेस, वही गेट से जब एंट्री करते हैं, भई बाग-बाग गार्डन लेकर घुसते हैं अपने घर में। जिससे वो अपने 10-12 फैमिली के लोग जो भी हैं, इसलिए कि डीएम हमेशा फैमिली बहुत से लोगों में घिरे रहते हैं। वो हाथी के दाँत लेकर उनके बीच में बस दिलेर मेहंदी या गोविंदा वाला रोल प्ले करते हैं। हैप्पी हैप्पी फ़ील करते हैं और अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं, जलते रहते हैं, भूनते रहते हैं आपको देख-देख कर, ठीक है ना? जलते रहते हैं, भूनते रहते हैं आपको देखकर, इसलिए कि आप तो पहले जैसे रहते नहीं हो, आप में चेंजेज़ आ जाते हैं, काफ़ी चेंजेज़ आ जाते हैं, आप स्मार्ट हो जाते हो, स्मार्ट आप पहले से ही थे, और भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हो। इस वजह से वो काफ़ी इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं, जलन भी होती है, जल भुन के खाक भी होते रहते हैं। इसलिए कि 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको होल्ड करा रखा है, आपको होल्ड कराता रखा है, कोई कमिटमेंट देते नहीं हैं। साथ में इमोशनल भी रहते हैं, कभी-कभार वो इमोशनल भी हो जाते हैं, इसलिए कि अपनी फैमिली को भी खोने से डरते हैं और आपको भी खोने से डरते हैं। आपको पाया ही नहीं, जो चीज़ पाया नहीं उसको खोने का क्या डर, है ना? हमने अपने डीएम को कभी पाया ही नहीं, तो खोने का क्या डर? डीएम ने डीएफ को पाया था, इसलिए खोने का डर, है ना? जो चीज़ हम पाते हैं, तो उसको खोने का डर होता है। जो चीज़ हमने पाया ही नहीं, उसको खोने का क्या डर? तो डीएफ को हमेशा यही रिकॉल करती है, उस इंसान को तो कभी मैंने पाया ही नहीं, तो फिर खोने का क्या डर? वो पीस में चली जाती है, एक टाइम में आकर, कि इस इंसान को तो कभी पाया ही नहीं। ये तो जब भी मिला या मिली, लड़का-लड़की कोई भी हो सकता है, इसने तो कुत्ते जैसा ट्रीटमेंट दिया, एक बार्किंग डॉग जैसा बिहेव किया, बुल जैसा बिहेव किया और बुलिंग जैसा ही रहा।
तो इसको पाया ही नहीं तो खोने का किस बात का डर। जब आप ये सोचने लगोगे जो जर्नी में है कि जो चीज़ आपकी कभी थी ही नहीं, तो वो चीज़ तो वो रहे ना रहे क्या डर। और जो एनर्जी पिक करते हो उसको 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। 7 चक्रा एक्टिवेट करते ही आप बैलेंस हो जाओगे। तभी मैं बार-बार कहती हूँ 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। इसलिए कि 7 चक्रा जब तक आप एक्टिवेट नहीं करते, वो इंसान आपके कंट्रोल में नहीं आता 5D में। बाद में वो आप उनकी एनर्जी पिक करोगे मगर वो इंसान हावी नहीं हो पाएगा आप पर। उनकी सोल हावी नहीं हो पाएगी और 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं रहता है तो उनकी सोल हावी हो जाती है और आप ड्रेन हो जाते हो। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट होता है। किसी ने सपना देखा कि डीएम ने उनके सपने में आके बोला कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो हाँ, डीएम झूठ बोलते हैं तो डीएम बहुत झूठ बोलते हैं। उनके नाखून से लेकर सिर के बाल तक वो झूठे होते हैं, मक्कार किस्म के इंसान होते हैं। आप जितने सच्चे होते हो उनको 2 नंबरी और 420 बनाया है भगवान ने। और वो आखिरी मतलब यूनियन से पहले तक वो धोखा देकर आप पर ट्रिगर करते हैं। आपको समाज के सामने बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल है। तो ये अगर आपके डीएम ने आपसे दोस्ती की और सपने में आकर कहा कि मैं मैरिड हूँ और मेरे बच्चे हैं, तो ये सच है। जो चीज़ वो सच में नहीं बोल पाते हैं, वो सपने में आकर बोलते हैं। तो वो मैरिड हैं और बच्चे हैं उनके, यही सच है। किसी डीएफ ने मुझे बोला कि मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। अब उठते-बैठते वो ताने मारते हैं कि हाँ, अब तुम क्यों अच्छा बिहेव करोगी, तुम्हें तो मिल गया है पार्टनर। ऐसे ताने मारते रहते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरी बात सुनती हैं, आधा-अधूरा मत सुनिए, मेरे सारे वीडियो देखिए। मैं बार-बार कहती हूँ, हस्बैंड से तब बोलिए जब आप स्टेबल हो जाएँ, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसलिए कि हस्बैंड खुद ही वो भी इंट्यूटिव होते हैं। आपके जो हस्बैंड हैं, वो भी इंट्यूटिव हैं, ठीक है? डीएम की वाइफ़ जो होती है, वो भी इंट्यूटिव होती है। जर्नी ऐसी बनाई है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा सॉलिड होता है इसमें। अगर थर्ड पार्टी को पता नहीं चलेगा, तो रास्ते का काँटा हटेगी कैसे? या हटेंगे कैसे? ये भगवान ने जर्नी जो बनाई है ना, शतरंज की चाल है। एक-एक चाल, एक-एक स्टेजेस पे चली जाती है। आपको एक-एक स्टेजेस पे अपने आप ही गुत्थी खुलती चली जाती है। कुछ नहीं करना होता है। आपके हस्बैंड को फर्स्ट डे से ही डाउट होता है, आपके डीएम को देखने से ही। इसलिए कि डीएम की जो एक्शन है, वो एक्शन से वो प्यार समझा देते हैं। वो केयरिंग होते हैं और डीएफ भी अट्रैक्टेड होती है। तो अट्रैक्शन दोनों तरफ होता है। तो दोनों तरफ ही ये ये भगवान ने जर्नी ही ऐसी बनाई है। तो आपको समझना है। तो डे बाय डे उनका कॉन्फिडेंस मतलब जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। एक टाइम में आके वो खुद ही पूछ लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, आपने बता दिया, ये तो सुनना ही पड़ेगा, एक दिन सेपरेशन आना ही है आपको। ये नॉर्मल है, अगर ताने सुनना ही पड़ता है, क्यों? उनको इनसिक्योरिटी होती है। ये ताने मुझे भी सुनने पड़े थे। तो ये नॉर्मल है, बाद में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए कि सच्चाई तो माननी पड़ेगी, कबूल करना ही पड़ेगा। वो मान लेते हैं कि भई ये डीएफ अब मेरी नहीं है, ये ताने मार-मार के इनसिक्योरिटी, जलन वो शो करते हैं। इसलिए कि वो चाहे चाहे उनका कैरेक्टर कैसा भी हो, वाइफ़ उन्हें सती सावित्री चाहिए। उन्हें लगता है 5D में रोमांस करते हैं तो उन्हें ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। इस वजह से ऐसा करते हैं, ठीक है ना? मेरे हस्बैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे, तो जब मैंने उन्हें बताया वो कंप्यूटर साइंस के प्रोफ़ेसर थे। तो जब मैंने उन्हें बताया उन्होंने ह्यूमन ब्रेन पर ही पीएचडी किया था। तो जब मैंने उन्हें बताया उन्होंने सीरियसली ही सुना मेरी बात। सीरियसली सुनकर कुछ नहीं कहा। फिर वो यूट्यूब में सर्च करने लगे और सर्च करने के बाद कुछ नहीं बोले। एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। तो ऐसा ही है। अब सब वो खुद डॉक्टरेट थे
बोलने से वो मैं बोलूँ तो वो काफ़ी फेमस है, साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं उन्हें, इसलिए कि अगर आप गूगल में उनको सर्च करोगे तो वो मिल जाएंगे। तो साइंटिस्ट बोल सकते हैं, वो सारा दिन नए नए प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं, तो साइंटिस्ट बोल सकते हैं उन्हें। तो जब मैंने बोला, उन्होंने सीरियसली सुना, समझा और खुद ही वो एक्सप्लोर करने लगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। फिर कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ये चीज़ होती है, आप किसके साथ हो ये डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स आया है। तो बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, आप सारा दिन आंसू बहाए जा रहे हो, बहाए जा रहे हो, बहाए जा रहे हो। क्यों? आपके मस्कुलाइन आंसू बहाए जा रहे हैं, ठीक है ना। आप फ्री लाइफ जी नहीं पा रहे हो, आप जहाँ जाते हो दौड़ दौड़ कर जाते हो, घोड़े पे सवार होके वापस आते हो, आपका जीना मुश्किल हो जाता है। बाहर जाने से आप फूट फूट के रोने लग जाते हो, इसलिए कि आपका ट्विन फूट फूट के रो रहा है। क्यों? आप कहाँ बन-ठन के घूमने निकल गए हो, ये चीज़ आप फ़ील करोगे। तो आप, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉर्मल है। एक आप किसी जो ट्विन फ्लेम नहीं है उसको बोलोगे, वो आपको पागल समझेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम है इस जर्नी की यही बात है कि आप ये जो आपके साथ घटता है, ये आप किसी को बोलोगे तो वो समझेगा ही नहीं। उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा और कहेगा ये मन का भ्रम है। तो आप किसी को समझाने में भी मत जाइए। इसलिए कि बहुत से डीएफ हैं जो अपने माँ-बाप को, घरवालों को समझाने में लगी रहती है कि ट्विन फ्लेम हूँ मैं। तो आप समझाने में अपनी टाइम और समय बर्बाद मत कीजिए। और इनफैक्ट अगर आपका डिवोर्स प्रोसेस आप चलाते भी हो, तो 10 जगहों को ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि अगर आपका डिवोर्स हो गया, कोई पड़ोसी आपको खिलाने नहीं आएगा और कोई पड़ोसी आपको एडमिट करने नहीं ले जाएगा हॉस्पिटल में। करना आप नहीं है, इसलिए कि आपको बचपन से ही पता है, ज़रूरत में काम कोई नहीं आएगा। आप अकेले ही 100 हो, आपको अकेले ही करना है। तो जब कोई काम भी नहीं आएगा, तो आपकी पर्सनल मैटर पे आपको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि आपका पड़ोसी है कौन जिसको बताना है, ठीक है ना? दोस्ती अपनी जगह, पर्सनल बातें अपनी जगह। तो हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या आपके हस्बैंड के साथ आपका डिवोर्स चल रहा है या क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, पड़ोसी की सिरदर्द नहीं है, या आपके घर का सिरदर्द है ना? बहुत सी डीएफ कहती है, मैंने अपने घरवालों को बताया है, इसको बताया है, उसको बताया है, वो समझ नहीं रहे हैं। तो अपनी दूसरों को समझाने में, कन्विंस करने में अपना टाइम व्यर्थ ना करें, है ना? आप दूसरों को, 3D के इंसान को कन्विंस करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो बस खुद पर फ़ोकस कीजिए, अपने ग्रोथ पे फ़ोकस कीजिए और बचकानी हरकत से बाज़ आइए, ठीक है? और कंटेंट देखिए, फ्री टाइम में अगर आपका दिमाग खाली है, फितूर छाया है, फालतू का, तो दूसरों के कंटेंट देखिए। कंटेंट देखने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। चाहे किसी भी टॉपिक पे बढ़ाएँ, कुकिंग में बढ़ाएँ या ट्विन फ्लेम जर्नी में बढ़ाएँ। ज्ञान बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। मगर बैठे-बैठे ये मत सोचिए कोई आपके प्लेट में एक मैं मैसेज कर दूँगी इसको और वो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दे, इसका आंसर दे दे। मैं इतना लंबा वीडियो देखने का टाइम नहीं है। जब आपके पास टाइम नहीं है तो वो रीडर तो सारा दिन बिज़ी रहता है। उसके पास भी कहाँ टाइम है आपके पर्सनल मैसेज का जवाब देने के लिए, है ना? तो आपको भी सोचना है ये चीज़। एक्शन लेंगे, यहाँ पे 11-11 का साइन है, ट्विन फ्लेम बहुत से लोग होंगे। एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, सिक्रेटिव है, ओपन अप नहीं होते हैं, शाई नेचर के हो सकते हैं, भागते फिरते हैं आपसे, और किसी-किसी के पार्टनर ने घोस्ट कर दिया है, स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें, ईगो बहुत है, अब आएँगे तो रोके से नहीं रुकेंगे, किसी के कहने पे नहीं रुकेंगे। ईगो छोड़कर आएँगे और इस बार जब आएँगे, कोई रोकेगा अगर भी ना तो नहीं रुकेंगे। 2 सिचुएशन से, जगलिंग से निकलेंगे और न्याय देंगे। क्यों? आप जैसा गिवर नहीं है उनकी ज़िंदगी में। उनकी लाइफ़ डिसबैलेंस हो गई है, डिसबैलेंस है। आपके बगैर वो खुश नहीं हैं और उन्हें पता है डिसबैलेंस का कारण हो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप। इसलिए कि आपने उनका दिल तोड़ा हुआ है, अपनी खूबसूरती के जाल में आपने फाँस रखा है उन्हें, अब वो निकलना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ओवरबर्डन है।
और चाहते हैं आगे बढ़ना आपके साथ, हार्ड वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप में और आएंगे आपके दरवाजे घोड़ी पे। विक्ट्री चाहते हैं, उनको गर्व होता है कि उन्होंने आपको चाहा है, आपको प्यार किया है, वो सराह रहे हैं, अंदर ही अंदर वो खुश होते हैं, सराह रहे हैं, सहरा असाए रे, मुझे हिंदी भी नहीं आती, अपने आप को गर्वित फील करते हैं आपको पाकर। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। Awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity। वही इनर गॉडेस, देखिए सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है। अपने अंदर के भगवान, आपके अंदर ही भगवान वास करते हैं। तो डांस करिए, सेल्फ केयर कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद की तारीफ कीजिए, अप्रिशिएट योर डिवाइनिटी। जो अपनी डिवाइनिटी है, आपको जो भगवान ने बनाया है, तराशा है, उसको हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, उससे आप ग्रो करेंगे। यही गाइडेंस है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस आपके लिए।